जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर 2023 को है। इस पर बात करने वाले हैं कि यदि पितृ पक्ष में हमने कोई भी उपाय नहीं कर पाया पितरों के लिए, पितृ तर्पण के लिए किसी भी कारण से, तो हम पितृ अमावस्या पर एक ऐसा उपाय कर लें जिससे कि हमें पूरे 16 पितरों के जो दिन होते हैं पितृपक्ष के, उसका लाभ हमें मिले और हमारे पितृ खुश रहें। इस वीडियो में हम एक तो ये बात करने वाले हैं। दूसरा, इस अमावस्या पर, पितृ अमावस्या जो हो रही है 14 अक्टूबर 2023 को, सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जो इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण भी होगा। क्या बदलाव आएगा और क्या इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, भारत में इसका क्या प्रभाव होगा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। पितृपक्ष की जब हम बात करते हैं तो पितरों से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप एक ही दिन यानी पितृ अमावस्या पर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कई सारे उपाय कर लिए होंगे, वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। अपने पितरों को खुश करने के लिए, पितृदोष मुक्ति के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मित्रों हम बात कर रहे हैं पितृ पक्ष में जो अमावस्या होती है, जिसको पितृ अमावस्या कहते हैं, वो 14 अक्टूबर 2023 को है। और यदि आपने कोई भी उपाय या कोई भी पूजा आपने अपने पितरों के लिए नहीं की है और मन में यह है कि हम पितरों के लिए शायद कुछ करें जिससे कि हमारे पितृ खुश हों, या किसी को बताया गया है आंशिक या पूर्ण रूप से पितृदोष कुंडली में है, तो उसका उपाय भी हम कर सकते हैं। पितृ अमावस्या पर किया गया यह उपाय आपके पितरों को खुश करेगा और उनका आशीर्वाद आपको दिलवाएगा। आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। आपको पितृ अमावस्या के दिन एक तो अपने घर में भोजन बनवाना चाहिए। सबसे पहला आप काम ये करें। कुछ मेरे मित्र ऐसे होंगे जो किसी भी कारण से भोजन घर में नहीं बनवा पाते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है। अगर आपके घर में भोजन बन सकता है तो सबसे पहले आपको भोजन बनवाना ही चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसी परेशानी, किसी की तबीयत खराब है या कोई परेशानी आ गई है जिसकी वजह से घर में उस दिन भोजन नहीं बन सकता, तो बाहर से भी वो भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, बाहर भी भोजन बनवाया जा सकता है। प्रॉपर तरीके से भोजन तैयार कराया जाए, वस्त्र मंगाए जाएं, कोई भी मिठाई, वैसे कायदे में इमरती का बहुत ज़्यादा प्रचलन रहता है पितृपक्ष में, अगर वो मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं मिलती हैं तो कोई भी मिठाई, खास तौर पर आपके पितरों को अगर आपको याद है, पसंद है, तो वो वाली मिठाई लेंगे तो और अच्छा है। मिठाई लेंगे आप और कुछ दक्षिणा। यदि आपके घर में आकर ब्राह्मण खुद खा सकते हैं तो आप उनको जरूर जिमाएं, यानी कि उनको वो भोजन पवाएं। और उसके बाद यदि अगर ब्राह्मण नहीं आ सकते हैं या ब्राह्मण आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये सारा भोजन अपनी पितृदोष मुक्ति, आंशिक पितृदोष के लिए, या पितरों को खुश करने के लिए, या जाने अनजाने में हुई गलती को क्षमा याचना के साथ आप गाय को भी खिला सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए आपके पितरों से संबंधित चल रही समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। दूसरा, वस्त्र भी अर्पित करने हैं, ये मैंने बताया है। यदि कोई ब्राह्मण ना मिले तो आप गौ माता को भी वस्त्र ओढ़ा सकते हैं। एक चुन्नी ले लीजिए, अगर गौ माता को देना है तो वो चुन्नी आप वस्त्र बतौर गौ माता को ओढ़ाएं, जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हो, यानी कि आपने उनको भोजन कराया और आपने उनको वस्त्र इत्यादि दिए। यही पितरों को आवश्यकता होती है। अगर सेवा भाव की अगर हम बात करें तो अगर अमावस्या के दिन आप ऐसा करते हैं तो पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं कि इस अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, यानी कि इस वर्ष का जो अंतिम सूर्य ग्रहण है वो 14 अक्टूबर 2023 अमावस्या के दिन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या रहेगा, और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में रहेगा कि नहीं। तो सबसे पहली चीज, इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं रहेगा, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पड़ेगा रात्रि में और यह आंशिक सूर्य ग्रहण माना जा रहा है, क्योंकि केतु की युति बनेगी और केतु की युति सूर्य के साथ बनेगी तो आंशिक सूर्य ग्रहण का निर्माण होगा और इसका प्रभाव भारत में नहीं देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के कोई भी सूतक नहीं लग रहे हैं, तो किसी भी मंदिर के पट बंद नहीं होंगे और कहीं पर भी भोजन में बनाने में या खाने में कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण है और सूर्य उस समय विपदा में होता है, तो जो लोग अपना जितना बचाव कर सकते हैं उतना बचाव अवश्य करना चाहिए। ये ध्यान रहे कि सूर्य ग्रहण पर कन्या राशि को खास तौर पर लाभ मिलने वाला है। इसका मैं आपको बता दूं, कन्या राशि के जितने भी जातक हैं जिनके स्वामी बुध होते हैं, इस सूर्य ग्रहण में
खास तौर पर दाम्पत्य जीवन में उनको लाभ देते हुए देखा जाएगा। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।